हेलो जी, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अल्फा क्वालिटी। और आज की वीडियो में बात करेंगे हम येस बैंक की। तो यार येस बैंक की मैं ऑलरेडी एनालिसिस कर चुका हूँ एक बार चैनल के ऊपर, और मैं एक बार फिर से एनालिसिस लेके आया हुआ हूँ क्योंकि मेरे को लगा कि यहाँ पे दोबारा बताना ज़रूरी है, क्योंकि एक शेयर शोरमा टाइप का शेयर होता था ये, क्योंकि इसने बहुत अच्छे रिटर्न दिया अपने शेयर होल्डर्स को काफ़ी टाइम से। देखो मैं एक बार एनालिसिस करके दिखाता हूँ और आपको हंसी भी आएगी और क्या भी आपको शेयर मार्केट की एक्चुअल सच्चाई भी पता चलेगी। यहाँ से 2005 के बाद ये देखो कंटिन्यू अपने अप ट्रेंड में रहा है और लगभग 190 है, या फिर हम लगभग 2000% का इसने रिटर्न दिया है, जो कि अनबिलीवेबल होता है जो कि नेक्स्ट लेवल होता है। तो इतना पॉइंट ऑफ व्यू किसी का नहीं होता। लेकिन मैं आपको एक बार ये बताता हूँ, अभी 2005 से ही अपने अप ट्रेंड के अंदर था। तो कोई भी स्टॉक अगर अप ट्रेंड में हो तो उसका ट्रेंड ब्रेक ज़रूर होता है, लेकिन इसके अंदर फंडामेंटली वीकनेस आई या फिर कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ आई, उस वजह से इसके अंदर गिरावट शुरू हुई और गिरते गिरते ये शेयर इतना गिर गया। अगर लोगों ने अगर यहाँ पे भी बाई किया हो, वहाँ से भी ये 98% तक गिर गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई भी स्टॉक है, आपको एक बार एक नॉलेज मैं बता देता हूँ कि अगर कोई भी शेयर अगर गिर रहा है तो आप उसको ऐसे बाय मत करो कि यार ये ऑलरेडी इतना गिर चुका। अगर आपने यहाँ पे सोचा हो कि ये 50% गिर चुका और यहाँ से 100% तक रिटर्न दे सकता है तो बाय कर लो, वो कि बहुत गलत बात है, क्योंकि ऐसे कोई भी शेयर खरीदा नहीं जाता, क्योंकि आपकी गलत एनालिसिस होती है। ठीक है, क्योंकि शेयर्स क्यों गिर रहा है आपको उसका गिरने का रीज़न पता होना चाहिए। उसके बाद उसमें कोई भी टेक्निकल एनालिसिस करनी चाहिए, मीन्स उसके अंदर कोई भी रिवर्सल दिखना चाहिए, उसके बाद ही बाय करना चाहिए। ये इसके अंदर देखो एक कंटिन्यू गिरावट हुई, उसके बाद गिरते गिरते शेयर इतना गिर चुका कि लगभग ये 6 रुपये के भाव पे आ गया था। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं वीकली टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा सा और अच्छा अंडरस्टैंड हो। और ये गिरने के बाद ये कंटिन्यू साइडवेज हो गया। तो कि जो एक चीज़ बताता हूँ, अगर कोई भी स्टॉक अगर कंटिन्यू गिरे जा रहा है तो वो गिरना कब होगा, बंद कब होगा, आपको ये पता कब चलेगा कि उसका जो ट्रेंड है वो खत्म हो चुका, मीन्स उसके अंदर रिवर्सल आ चुका। ठीक है, तो एक बार मैं बता देता हूँ, अगर कोई स्टॉक है वो अगर बढ़ रहा है, जैसे हायर हाई बना रहा है, उसके बाद वो गिरता है, स्टीप गिरता है, तो मीन्स वो लोअर लो बनाएगा। मीन्स ये लो बनाया, फिर उसके बाद ये लो बनाया, उसके बाद ये लो बनाया और उसके बाद ये लो बनाया। ठीक है, अब उसका मतलब लोअर लो जब तक बनाया जा रहा है वो उसका मतलब वो डाउन ट्रेंड में है। तो जैसे लो लो इसने बनाया, यहाँ पे लो बनाया, यहाँ पे लो बनाया, तो ट्रेंड रिवर्सल कब होगा, जब वो गिरना नीचे लो बनाना बंद कर देगा और नीचे के लेवल पे एक सपोर्ट बनाएगा या फिर पॉइंट भी चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे जैसे डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा, फिर उसका ब्रेकआउट करेगा, या फिर यहाँ पे सपोर्ट बना के वो एक हायर हाई का फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो करंट लेवल्स पे मेरे को क्या दिख रहा है, मीन्स करंट लेवल पे मेरे को दिख रहा है गिरा और कितना बंद हो गया, मीन्स इसने अगला लो नहीं बनाया, ये ऊपर आया फिर नीचे आया, लेकिन लो नीचे वाला लो ब्रेक नहीं किया, फिर ये ऊपर आया लो बनाया, नीचे आया ऊपर आया, फिर ऊपर आया लो नहीं बनाया, लो ब्रेक नहीं किया, फिर ऊपर आया, फिर आया लो ब्रेक नहीं किया, फिर ऊपर आया, फिर यहाँ पे आया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इसने जो इसका जो सपोर्ट लेवल है यहाँ का, मीन्स 10 का जो ये 10 रुपये का जो सपोर्ट लेवल है, इसने ये ब्रेक नहीं किया और यहाँ पे ये कंसोलिडेशन फेज में चला गया, मीन्स अच्छा खासा सपोर्ट इसने बना दिया। और एक डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पे जैसे आप देखोगे इसने हायर हाई फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है और एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन भी है। ठीक है, तो अब हमें एंट्री क्यों लेनी है और कैसे लेनी है, और क्या हमारी एंट्री पॉइंट होगी और क्या हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट होगा। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप सिंपली इसको बाय कर सकते हो। स्टॉक अच्छा है, ग्रिप आ रही है बिजनेस के अंदर, येस बैंक काफ़ी अच्छा शेयर हो सकता है कमिंग फ्यूचर 5 से 10 साल के अंदर ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाला है। और इनिशियली अगर ये इसके अंदर ट्रेंड रिवर्सल ऐसे शो हो रहा है तो ये स्लो एंड स्टडी इन्वेस्टर्स का पैसा अच्छा खासा मल्टीफोल्ड कर सकता है। ठीक है, तो यार मेरा एनालिसिस क्या है, मैं ट्रेड कैसे लेता हूँ, तो क्योंकि ये जो ब्लू जो कैंडल है, ब्लू जो लाइन आ रही है, ये है 200 मूविंग एवरेज का इसने ब्रेकआउट किया है, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, उसके बाद से कंटिन्यू हायर हाई बनाया जा रहा है। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म के लिए कौन सी मूविंग एवरेज फॉलो करता हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए मैं 50 EMA फॉलो करता हूँ, और इसने 50 EMA का भी ब्रेकआउट कर दिया, साथ में उसकी रीटेस्टिंग कर दी, तो एक यहाँ पे बुलिश सिग्नल बनता है। तो इनिशियली 50 EMA का ब्रेकआउट प्लस रीटेस्टिंग, तो रीटेस्टिंग कैंडल का जैसे हाई ब्रेक होता है वहाँ पे हमारी एंट्री ट्रिगर होती है। तो ये पोजीशनल ट्रेड बता रहा हूँ, अगर आपको लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू है तो बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पे बाई करने का, जिसकी जो लास्ट स्विंग है वो भी 30% की है, तो आप 30% प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। ठीक है, तो आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप किसी भी पॉइंट पे बाय कर सकते हो, लेकिन अगर स्विंग ट्रेड या पोजीशनल ट्रेड करते हो तो करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हो, मीन्स ये ब्रेकआउट रीटेस्टिंग के हाई के ऊपर, मीन्स 25 के लेवल पे आप बाय कर सकते हो फॉर द टारगेट नेक्स्ट स्विंग के आसपास तक, 24 से 25% का। और आप बोलोगे इसका सर टारगेट क्या होगा और स्टॉप लॉस, तो मैं टारगेट जैसे बता दिया हूँ 30 से 32 के भाव तक का हमारा जो होगा टारगेट होगा, और हमारा स्टॉप लॉस होगा ये स्विंग। ठीक है, तो हमारा जो स्टॉप लॉस और टारगेट मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमारा स्टॉप लॉस होगा सिर्फ 8% का, 9% का, और जो हमारा टारगेट होगा वो 28% का। तो 1:3 का ये रिस्क रिवॉर्ड दिख रहा है मेरे को, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो अगर आप इसको बाय करना चाहो तो कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए भी काफ़ी सही पॉइंट है इसको बाय करने का।
और स्विंग पोजीशन ट्रेड के लिए भी काफ़ी अच्छा पॉइंट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आप अपना एनालिसिस करने के बाद ही बाय करना। मैं बस सिर्फ फंडामेंटली और टेक्निकली बात बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूँ। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते किसी नए वीडियो में नए स्टॉक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।